मेरा अपनी जन्मभूमि भारत माता और भारत के वीरों को शत शत नमन। विशाल बंगाल के अधिपति नवाब सरफराज खां बिहार का दौरा समाप्त कर राजधानी मुर्शिदाबाद की ओर लौटे। यह समाचार सुनते ही सेनापति अली वर्दी खां सारी सेना लेकर दौड़ पड़ा और भागीरथी के तीर पर आ ठहरा। क्या अपने स्वामी का स्वागत करने के लिए? नहीं, अपने स्वामी का वध करने के लिए, अपने स्वामी का ताज और तख्त हथियाने के लिए। जब सरफराज खां चलते चलते गिरिया के मैदान में पहुँचे तब भागीरथी के उस पार वाले दृश्य को देखते देखते ठगे से रह गए। उनकी ही सेना, उनका ही सेनापति और उनका ही विरोध करे, आश्चर्य ने जैसे उनकी आंखें खोल दी। अपने मुट्ठी भर साथियों पर दृष्टि डालते डालते उनका अपना अंधकारपूर्ण भविष्य साफ दिखाई देने लगा। फिर भी उन्होंने निश्चय किया, एक मर्द का निश्चय, बस लोहा लेंगे, जय के लिए नहीं पराजय के लिए प्राण देंगे। प्रातःकाल हुआ। उधर सूरज जीवन का संदेश लेकर क्षितिज पर आया। इधर दोनों दलों ने जोरों से मृत्यु का लेन देन आरंभ कर दिया। नवाब सरफराज खां स्वयं हाथी पर सवार हुए और मृत्यु के इस व्यापार में योग देने के लिए आगे बढ़े। उनकी अद्भुत वीरता से युद्धभूमि थर्रा उठी और अली वर्दी खां ने ठंडी सांसें भरते भरते देखा, बाजी उसके हाथ से अब गई, तब गई, परंतु सौभाग्य ने उसका साथ दिया। सहसा सरफराज खां के मस्तक में एक गोली प्रविष्ट हुई और वे सदा के लिए रक्त की सेज पर सो गए। यह समाचार विजय सिंह के कानों से टकराया। स्वामी तो इस प्रकार स्वर्ग का रास्ता ले और सेवक यहीं नरक में पड़ा रहे, भला विजय सिंह कैसे बर्दाश्त करे यह भयानक चोट। वह पागल हो उठा, बिजली की तरह लपका और उसने अपना विकराल भाला तौल कर अलीवर्दी खां पर फेंक दिया। परंतु अलीवर्दी खां का सौभाग्य फिर आड़े आया। भाला तो हौद से टकरा कर रह गया और मृत्यु जो उससे गोली का रूप धारण कर चली तो इधर विजय सिंह के हृदय से आ चिपटी। इस प्रकार विजय सिंह ने अपनी अभिलाषा पूरी कर ली और वह अपने स्वामी से जा मिला। परंतु अब उसका 9 वर्षीय पुत्र जालिम सिंह क्या करे? जालिम सिंह सदा छाया के समान पिता के पीछे पीछे चलता था। इस समय भी वह इस युद्ध की धधकती हुई ज्वाला में पिता के पीछे था और ज्यों ही पिता गिरे त्यों ही उसकी नन्ही सी तलवार हवा में तन गई। इसके साथ ही वह गरज गरज कर तलवार घुमा घुमा कर पिता के शव के चारों ओर चक्कर काटने लगा, जैसे निर्भय निर्द्वंद सिंह सपूत हो। शत्रु सैनिकों ने जालिम सिंह की यह दिलेरी, यह बहादुरी देखी और खुश होकर कहा, शाबाश। इसके बाद उन्होंने तलवारें तान तान कर जालिम सिंह की ओर बढ़ना शुरू किया। जालिम सिंह धीरे धीरे तलवारों के घेरे में आ गया, परंतु उसे अपनी चिंता नहीं थी, अपनी जान की चिंता नहीं थी। चिंता तो केवल इस बात की थी कि उसके रहते शत्रु उसके पिता के शव को हाथ न लगाने पाए, और वह उसी निर्भयता से गरज रहा था, तलवार घुमा घुमा रहा था, चक्कर काट रहा था। अली वर्दी खां सामने ही मौजूद था। जालिम सिंह की वह बहादुरी, वह दिलेरी उसके हृदय में घर कर गई। उसने कड़क कर अपने सैनिकों को आज्ञा दी, खबरदार, इस शेर बच्चे का बाल भी बांका न होने पाए। यह चिराग बनकर मेरी फौज में चमकेगा। इसकी पूरी पूरी इज्जत की जाए, इसके साथ पूरी पूरी हमदर्दी जाहिर की जाए। फिर जालिम सिंह को समझाया, बेटा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, यह रंज, यह गम छोड़ो। विजय सिंह की जगह मुझे समझो। मेरे रहते तुम्हें किसी तरह की तकलीफ न होगी। युद्ध समाप्त हो चुका था। अली वर्दी खां की आज्ञा हुई तो मुसलमान सैनिक जालिम सिंह को बड़े आदर मान से अपने कंधों पर बिठाकर शिविर में ले गए।
इसके बाद उसने हिंदू सैनिकों की सहायता से भागीरथी के तट पर यथाविधि पिता के शव का संस्कार किया। मुर्शिदाबाद के इतिहास में गिरिया का युद्ध बहुत प्रसिद्ध है और जालिम सिंह की अनोखी कहानी ने मानो 4 चांद लगा दिए। संसार के इतिहास में ऐसी बहादुरी, ऐसी दिलेरी और ऐसी पितृभक्ति का उदाहरण और भी कहीं मिलेगा? शायद नहीं। भारत माता की जय।